दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस दो फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जिनका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और दूसरे का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप। तो मैं आपको मेरे सिस्टम पे शो करूँगा दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा आपको लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों में से कौन सा बड़ा फंड है, किस पे ज़्यादा भरोसा है, इस सब चीज़ के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम ग्रो ऐप पे जाएंगे और ग्रो ऐप से हम फंड को कंपेयर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने ग्रो ऐप खोल रखा है, उस ग्रुप के अंदर जाके मैं जाऊंगा सीधा कंपेयर फंड के अंदर। जैसे कि म्यूचुअल फंड के सेक्शन के अंदर एक कंपेयर फंड के नाम से ऑप्शन आता है, एक कंपेयर फंड में जाऊंगा और इन दोनों तरफ आपको फंड ऐड करने होते हैं। तो मैं एक तरफ डालूंगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरी तरफ डालूंगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो पहले तो आपको बता दूं, फ्लेक्सिको का मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर कोई से भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकता है अपने हिसाब से। मतलब मार्केट अगर ज़्यादा महंगा है तो वो लार्ज कैप में जाएगा, अगर सस्ता दिख रहा है उसे तो वो स्मॉल कैप बड़ी कैप में जाएगा। पर इसके अंदर मिनिमम 60 to 70% लोग फंड मैनेजर लार्ज कैप में रखते हैं। अभी आपको ये दोनों लाइन दिख रही है, एक एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की NAV की, एक है HDFC फ्लेक्सी कैप के NAV की। एक की आपको NAV दिख रही है 93, एक की दिख रही है 2261। तो पहले तो आपका ये क्लियर कर देता हूँ कि NAV कितनी बड़ी है। मतलब एक की 10 रुपये है, दूसरे की 20 रुपये है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। NAV सिर्फ फंड की नेट एसेट वैल्यू को बताती है। अगर किसी फंड की NAV 1 रुपये और दूसरे फंड की NAV 10 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 रुपये वाला ज़्यादा अच्छा कर रहा है। ये सब बाकी हम दोनों फंड की डिटेल करेंगे। रिस्क वर्ग हाई रहता है हमेशा इक्विटी के अंदर। दोनों की रेटिंग 5-5 है। SIP अमाउंट अगर आपको 1000 रुपये की SIP करनी होगी, अगर आपको पराग पारिक में करनी है, HDFC में करनी है तो 100 रुपये में करनी होगी। एक्सपेंस रेशियो के मामले में HDFC थोड़ा महंगा है और पराग पारिक थोड़ा सस्ता है। ये NAV दोनों की आ गई है। ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, ये भी 2013 में स्टार्ट हुआ था। ये दोनों के एग्जिट लोड के बारे के अंदर है। ये रिटर्न के अंदर देख रहे हो आप, 1 साल के अंदर HDFC में ज़्यादा दिया है, 3 साल के अंदर पराग पारिक ने ज़्यादा दिया है, 5 साल में HDFC ने ज़्यादा दिया है, और जब से ये चालू हुए हैं जब से पराग पारिक ने ज़्यादा दिया है। अब क्या हर फंड के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो प्रोज है कि HDFC फ्लेक्सी कैप एक्सपेंस रेशियो लो है, एनालाइज रिटर्न अच्छे हैं, अल्फ़ा अच्छा है। दूसरी तरफ जो पराग पारिक है, इसका एक रिटर्न की कंसिस्टेंसी है 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर। ठीक है, कुछ गलतियां दोनों फंड के अंदर, ऐसा कोई दिखता नहीं है। फिर जो टॉप से 5 होल्डिंग्स है, जिसमें पराग पारिक के पास HDFC है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, ICICI बैंक है, और उधर HDFC के पास ICICI, HDFC, एक्सिस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये दोनों के फंड है। मैनेजर कौन कौन क्या क्या का नाम है, उनका आ रहा है, उनकी एजुकेशन क्या क्या, उनके कितना एक्सपीरियंस है, ये फ़ंड के बारे में आ रहा है, ये फ़ंड कब लॉन्च हुआ, और ये पॉपुलर कंपैरिजन है बाकी दूसरे फंडों के बारे में ज़्यादातर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कैसे एनएली बड़ी वेरिएशन में दिखा रहा हूँ आपके अंदर। ये एनएवी धीरे धीरे करके अब NAV अगर आप देखा जाए 3 मई को वहाँ थी और 3 मई 2021 को थी आज, और हाँ। तो इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है, आप डायरेक्टली इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कैसे इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर कमेंट पे बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें कुछ किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं होती, एक बार आप सीख गए तो ये बहुत ईजी होता है। ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें